कि कांग्रेस की वैसे पूछा जाए तो कोई अहमियत ही नहीं थी। कांग्रेस ने सारी अहमियतें खत्म कर दी हैं। तो कहने का मतलब ये जो इंडियन अलायंस है ना, ये टोपियां पहनने वाला अलायंस बना हुआ था। साउथ के अंदर जो है, मैं वहाँ पे काफी रहा, 9 महीने 10 महीने। स्कूलों के अंदर हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है, वो खुद बोलते हैं। अभी तक आपने देखा है कि वो 28 समूह जो तुम्हारे गठबंधन में आ रहे थे, उन्होंने क्या मुद्दा उठाया था? उन्होंने कहा, ये हाँ जी, सनातन धर्म क्या है, ये है, हम हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं। भाजपा खत्म हो गई, भाजपा का कोई सम्मान नहीं है। उस एक इंसान ने फील्ड में उतर करके सारा दृश्य ही चेंज कर दिया पार्टी का। मार होने का समय नहीं है। किसी इंसान ने उसको किसी टीवी पे खांसते छींकते फटफटाते नहीं देखा। वो छोड़ दो, ढीलापन नहीं है शरीर के अंदर। 70-75 साल का इंसान यूं चौड़ा होकर चलता है, जबकि खड़गे जी को उठा लो, राहुल गांधी जी को ढीले पड़े हैं। ये क्या देश चलाएंगे? तुम्हारे गठबंधन के लोग कहते हैं सनातन डेंगू मलेरिया, उससे कंपेयर करते हैं, और फिर भी तुम उनको अपने गठबंधन का हिस्सा बना करके रखते हो। बिहार के अंदर नीतीश कुमार किसी नेता ने बोला ईद के ऊपर 3 छुट्टियां कर दी, रामनवमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, इन पर खत्म कर दी। तो तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? कौन कर रहा है धर्म की राजनीति? उसके बाद आप देखिए राजस्थान में इन्होंने फोन बांटे थे, इतनी वीडियो वायरल हुई, जिन जिनको फोन दिया ना वो कहते हैं फोन ले जा। जबकि गरीब जनता है, लालच होना चाहिए, फोन मिल रहा है, नहीं ले जा, मोदी को ही दूंगी वोट। जैन है, बौद्ध है, बनिए है, पंजाबी है, सब है, लेकिन इनको दिखता खाली मुस्लिम समुदाय है। उसको ही खुश करना है भैया। जैसे अगर वो हमें वोट नहीं देगा तो शायद हम सत्ता में नहीं आएंगे। टीएनएन वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद से लोकसभा में क्या माहौल होने वाला है, जनता क्या सोच रही है, लोकसभा में क्या जनता करने वाली है, मैं जनता के बीच मौजूद हूं, उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। कांग्रेस कहाँ ठहरी हुई है इस जीत के बाद से? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एएस रावत है। देखिए, जो 3 राज्यों में भाजपा जीती है, कांग्रेस कहाँ नजर आ रही है उसके बाद? देखिए, कांग्रेस कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। वो विपक्ष के जो वो इंडियन अलायंस बनाया ना उन्होंने, उसमें भी आपसी फूट पड़ गई है, उनकी फूट पड़ गई है। और वो सब जो है ना, अब क्या है, अपनी अपनी अपना अपना झंडा और अपना अपना डंडा अलग अलग लेके चलेंगे। देख लीजिएगा, इलेक्शन आते ही सब अपना अपना लेके रखे। अब उन्होंने कांग्रेस की अहमियत पता चल गई कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है। कांग्रेस की कोई अहमियत थी कभी या नहीं थी? देखिए, कांग्रेस की वैसे पूछा जाए तो कोई अहमियत ही नहीं थी। कांग्रेस ने सारी अहमियतें खत्म कर दी हैं। उसने जो अलायंस बना बना करके उनको चिट्ठा पकड़ाए जा रहे हैं ना, कभी सनातन को कीड़े मकोड़े, डेंगू और कोविड कोरोना से तुलना करने लग गए। अब आकर के उनके एक और आ गए, गौमूत्र वाले उत्र। उनका क्या है, खाली लड़ाने का काम है। कांग्रेस का जो काम है ना, वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किस तरह से राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया जाए, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी देखिए ना, गौमूत्र वाले राज्यों में उनका एक सांसद जाकर के के नेता कह रहे हैं कि हिंदी पट्टी वाले जो राज्य हैं वो गौमूत्र वाले राज्य हैं। देखिए, अब उनको अहमियत नहीं पता। ये गौ माता जो है, सारे देवी देवता इस गौ माता के अंदर ही समाहित है, ठीक है ना। तो उस गौ माता के लिए वो ऐसे शब्द बोल रहे हैं। और गौमूत्र क्या है, बहुत पवित्र चीज है गौमूत्र। गौमूत्र से कई बीमारियां ठीक होती हैं। गौमूत्र से पवित्रता करी जाती है। तो उनको ये पता ही नहीं है कि गौमूत्र है क्या। अच्छा, राहुल गांधी ने जो जब इंडिया हारी थी तो मोदी जी को पनौती बोला था, लेकिन अभी वो 5 राज्यों में से सिर्फ एक राज्य जीत पाए हैं। बीजेपी ने वही 3 राज्य जीत लिए, तो पनौती जो कहे उन्होंने बोला था, मोदी जी पनौती थे या नहीं थे? मोदी जी कभी पनौती नहीं थे। मोदी जी देश का नाम उठाना चाह रहे हैं, देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। उस गति में काम कर रहे हैं कि देश को मैं किस तरह से आगे बढ़ाऊं, उस गति में। और उन्होंने सबसे बड़ा जो काम करा, सनातन को जागृत करने का काम करा। सनातन, देखिए, हिंदू क्या था, एक सैंडसूल होके बैठा हुआ था। हर जगह वक्फ बोर्ड और ये कबर और ये वो बना दिए, मज़ारे बना दिए हैं। दुनिया भर के जहाँ देखो वहीं चद्दर लगा दिए। सारा कुछ इसी तरह का वो चल रहा था। और उसको प्रोत्साहन कौन दे रहे थे? ये कांग्रेस ही, ये इंडियन अलायंस वाले। देखिए, केजरीवाल साहब ने क्या करा, मुल्ला मोहल्लों की तनख्वाहें कर दी, 14,000 18,000 रुपए कर दी। तो कहने का मतलब ये जो इंडियन अलायंस है ना, ये टोपियां पहनने वाला अलायंस बना हुआ था। और आज इनको, आज गौ पे आ रही है, गौ माता पे आ रहे हैं, गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं। तो कहने का मतलब आज मोदी जी ने इनको बता दिया है कि तुम्हारी अहमियत क्या है। और तुम सनातन के बारे में जितना गलत बोलोगे, उतना सनातन तुमसे अगेंस्ट होता जाएगा और तुम्हारी जीत ना होना। आज अभी 44 पे 40 पे खड़े थे, आने वाले समय में 4 दिखाई देंगे। तो हार का कारण कांग्रेस का यही है कि वो मोदी जी को जो गालियां देते हैं, कभी वो चौकीदार बोलते हैं, कभी पनौती बोलते हैं, यही कारण है या सनातन पर चोट है और भी कई सारे कारण है? देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं उनके। उन्होंने 60 साल में देश के लिए कुछ नहीं करा।
देश के लिए जो करा है, देश को पीछे ले जाने का काम करा, और आज जो है मोदी जी देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से 3 राज्यों में चुनाव हुए तो उसमें जीत। अच्छा, एक सवाल हो रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है, जैसे जैसा आपने बोला कि वो टूट रहा है, वो घबरा रहा है क्योंकि एक बैठक होने वाली जिसमें तमाम नेताओं ने आने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल, जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष ने खड़गे जी ने बुलाई थी बैठक, उसमें कोई भी आने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबने अपना-अपना बहाना बना करके टाल दिया, ठीक है ना? तो ये इसमें सबसे पहले ममता दीदी रही। ममता दीदी भी इन्हें परख रही हैं कि क्या करते हैं ये, और अखिलेश बाबू भी इनके परख रहे हैं कि यूपी में मैं 80 सीटों वालों पे हूँ, तो अगर इन्होंने ज़्यादा सी टिर-मिर करी, ये अपना झंडा-डंडा लेकर के अलग खड़े हो जाएँगे। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस को उसकी औकात कहाँ तक कांग्रेस है, उसको मोदी जी ने दिखा दिया। कि 5 राज्यों के जो विधानसभा हुए, उसमें 3 राज्य बीजेपी के खाते में गए हैं और 1 राज्य कांग्रेस के खाते में गया। आपको क्या लग रहा है? देखो, जो 3 राज्य हमारे आए हैं वो तो खैर जनादेश के आधार पे जो हमारा जो सनातन धर्म का वो है, वो तो है ही। प्लस जो हमारा ये मिजोरम का क्षेत्र और जो तेलंगाना का क्षेत्र है ना, ये पहले से ही हमारा वहाँ पे कमजोर है। कारण क्या है कि साउथ के अंदर जो है, मैं वहाँ पे काफ़ी रहा, 9 महीने 10 महीने मैंने नौकरी करी है वहाँ पे। तो वहाँ पर सबसे पहले क्या बोलते हैं कि हम लोग वहाँ जाते हैं, हिंदू लोग आते हैं, तो सबसे पहले हमारे को ये पूछते हैं कि आपको तेलुगु आती है? तो कहने का मतलब है वहाँ पर स्कूलों के अंदर हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है, वो खुद बोलते हैं हमारे स्कूलों में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। भेदभाव होता है। भेदभाव पूरा है वहाँ पे। मोस्टली जो है आपके 80% मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे क्रिश्चियन और मुस्लिम है, और जो 20% हैं वो हैदराबाद को मिला के जो है उसमें 20% जो है हमारे हिंदू हैं। क्योंकि पहले जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर था तेलंगाना। जैसे ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई है। और उसके बाद जो है हमारे क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हमारी अमरावती, और अमरावती भी अब कैंसिल हो गई है, अब आ गई है उसकी राजधानी विशाखापट्टनम है। इस समय हमारी आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ भेदभाव होता है और हिंदुओं के साथ ज्यादातर भेदभाव होता है, तो अभी वहाँ बीआरएस की सरकार थी इससे पहले, लेकिन अभी कांग्रेस है, तो कांग्रेस बदलाव लेकर आएगी, हिंदी भाषी जो लोग हैं, हिंदुओं के लिए कुछ कदम उठाएगी वहाँ पर? आपको कि कांग्रेस जो है पहले से ही मुस्लिमवादी रही है, पहले से ही मुस्लिमवादी रही है। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय हिंदुत्व का तो नाम ही नहीं था यार। 24 घंटे मुस्लिम 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 मुस्लिम, ठीक है। तो वहाँ पर भेदभाव होना ही क्या है, कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल बराबर है वो दोनों। क्रिश्चियन और मुस्लिम एक जैसे ही हैं वो तो। हिंदुओं के लिए काम नहीं करती हिंदुओं के लिए काम करती ना, तो ये हमारे सनातन धर्म का जो है ना विरोध ना करती। अगर हिंदुओं के लिए काम करती, किस चीज का, सनातन का विरोधी हुआ है यार। अभी तक आपने देखा है कि वो 28 समूह जो तुम्हारे गठबंधन में आ रहे थे, उन्होंने क्या मुद्दा उठाया था? उन्होंने कहा ये हाँ जी सनातन धर्म क्या है, ये है, हम हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुत्व कभी खत्म नहीं होगा, ये हिंदू राष्ट्रवादी देश बनेगा भाई साहब। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं इसको बनाना। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 4 राज्य गंवा दी, अभी लोकसभा में वो कहाँ टिक रही है, कहाँ टिक पाई? लोकसभा में वो कहीं भी नहीं टिक रहे हैं। कारण क्या है कि ये जो आने वाला जो समय है, इसमें हमारे को पूरे जनादेश ने बता दिया है कि आने वाला समय 2024 का है, वो हमारे बीजेपी सरकार 400 प्लस से पार जाएगी लोकसभा जी। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राहुल है सर। सहमति जता रहे हैं? बिल्कुल जता रहे। कहाँ टिक पाएगी अभी लोकसभा में जो 4 राज्य गंवा दी? कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी, इसको इसका अहंकार ही ले डूबा है और कुछ नहीं। तुष्टि, बिल्कुल तुष्टिकरण की राजनीति, जाति धर्म में बांटने की राजनीति। 70 साल तो देश को गुमराह करके अनएजुकेटेड रख के राज कर लिया। अब एजुकेटेड लोग हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, हर बंदे को पता है अच्छा बुरा क्या है। अब तुष्टिकरण जाति धर्म में इन्होंने अभी भी बांटना चाहा था, उसका नतीजा देख लिया इन्होंने। कन्हैया लाल के ऊपर चुप रहने वाली पार्टी, एक स्टेट के अंदर जहां बलात्कार की तादाद सबसे ज्यादा थी उसको मर्दों का राज्य बोलने वाली पार्टी, एक आदमी के आगे उसी की औरत का बलात्कार करके उस पर तेजाब डालकर मारने वाली पार्टी जो चुप रहती है, उसको जनता ने जवाब दे दिया। और इनके अलग अलग प्रवक्ताओं, बड़े बड़े स्तर के नेताओं, सबकी चुप्पी, उनकी चुप्पी ही इनकी हार का नतीजा बनी आज, और कोई कारण नहीं था। आज मोदी जी जो है वो अकेला इंसान है। वो आज से पहले किसी संगठन में था, 3 या 4 बार का मुख्यमंत्री रहे गुजरात के अंदर। आज गुजरात के अंदर 18% का योगदान है हमारी जीडीपी के अंदर। कुछ ना कुछ उन्होंने कार्य किया कि उनको प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी ने आगे किया। और प्रधानमंत्री पद के लिए भी देखिए, जो विपक्ष आता था, भाजपा के पास अब कुछ बचा नहीं है, भाजपा खत्म हो गई, भाजपा का कोई सामान नहीं है। उस एक इंसान ने फील्ड में उतर करके सारा दृश्य ही चेंज कर दिया पार्टी का। छोड़ो, भारत का ही दृश्य चेंज कर दिया।
आज उसने एक दृश्य ऐसा चेंज किया उठ करके कहते हैं फील्ड के अंदर, आज विदेशों तक भारत का लोहा डंका बज रहा है। सिर्फ एक इंसान ने किया ना, इतने चेहरे हैं, कांग्रेस के पास कम चेहरे थे, इतनी 70 साल राज करने वाली बड़े बड़े चुनिंदा नेता, एक्सपीरियंस होल्डर जिसे कह सकते हैं, वो नहीं टिके सिर्फ एक मोदी के आगे। और आप देखिए उसके कार्य करने की क्षमता जो है ना, वो हर एक युवाओं को खास तौर पर अनुभव और ये कराते हैं कि ये जो इंसान है ना, यही भारत को ऊपर ले जा सकता है। जो 9.5 सालों के अंदर इतना विकास कर सकता है, वो भारत को कहाँ ले जाएगा। जिस इंसान के पास बीमार होने का समय भी नहीं है, रेस्ट होने का छोड़ दो, बीमार होने का समय नहीं है, किसी इंसान ने उसको किसी टीवी पे खांसते छींकते फटफटाते नहीं देखा। वो छोड़ दो, ढीलापन नहीं है शरीर के अंदर। 70-75 साल का इंसान यूं चौड़ा होकर चलता है, जबकि खड़गे जी को उठा लो, राहुल गांधी जी को ढीले पड़े हैं। ये क्या देश चलाएंगे। और जिनको बोलने तक की अक्ल नहीं है, अल्फाज क्या बोलने हैं, हमने डिबेट माइक पे न्यूज में आकर के क्या बोलने उन्हें पता ही नहीं। वो कहते हैं हिंदुत्व का खतरा है, हिंदुत्व को खत्म कर देंगे। कैसे कर दोगे। तुम्हारे गठबंधन के लोग कहते हैं सनातन डेंगू मलेरिया उससे कंपेयर करते हैं, और फिर भी तुम उनको अपने गठबंधन का हिस्सा बना करके रखते हो। तो ये जनता थोड़ी ना मूर्ख है सर। जनता के पास आजकल एक एक मिनट एक एक सेकंड की खबरें पहुंच रही है, कौन क्या बोल रहा है, और सबको पता है कि उनका आने वाला भविष्य किसके साथ है। तभी तो जीते ना। 5 राज्यों में जवाब मिल गया इनको। 5 राज्यों के अंदर अगर आप एक तेलंगाना को हटा दे, तेलंगाना भी नहीं हटाना चाहिए क्योंकि वहां पे भी भाजपा ऊपर ही गई है, नीचे नहीं आई है। परसेंटेज उसका बड़ा है वोटिंग का, 8 सीटें ले गई जहां 2 नहीं आती थी। तो हर तरीके से भाजपा तुम्हारे से ऊपर आ गई, जनता ने जवाब दिया। अब उधर कई सारे अंधभक्त तो थे नहीं, जो इन्होंने एक नारा दिया हुआ है अंधभक्त, अंधभक्त तो थे नहीं। वहां सारे युवा से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाओं ने, और खास तौर आप देखिए मुस्लिम जिसके ऊपर ये राजनीति करते थे, मुस्लिम ने खुल के मोदी का सपोर्ट किया, क्योंकि उनको पता है ये जो इंसान है ना, ये धर्म की राजनीति नहीं करता। ये धर्म की राजनीति करता तो तुर्की जैसे देश की मदद ना कर रहा होता, फिलिस्तीन के अंदर खाना ना पहुंचाता, अफगानिस्तान की मदद ना करता, सबका साथ सबका विकास का नारा ना देता, जहां इतने शौचालय, घर, राशन, एजुकेशन सब में बराबर का दौरा दिया मुस्लिम समुदाय को भी अलग नहीं रखा। कांग्रेस थी वो मुस्लिम मुस्लिम करती थी, ये जो है ये हिंदू मुस्लिम लेकर के चलती है। दोनों में फर्क है। आज ये कहते हैं ना जो मन मुटाव हिंदू मुस्लिम में आ गया, वो क्यों आ गया, क्योंकि ये सत्ता में नहीं है, ये बलगला रहे हैं। उसका नतीजा है ना, अभी बिहार के अंदर नीतीश कुमार किसी नेता ने बोला ईद के ऊपर 3 छुट्टियां कर दी, रामनवमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, इन पर खत्म कर दी। तो तुम क्या साबित करना चाह रहे हो। कौन कर रहा है धर्म की राजनीति, कौन कर रहा है। जनता बुद्धू थोड़ी ना, अनपढ़ जनता जो है ना, आज उसके हाथ में भी एंड्रॉइड फोन है, बिहार के अंदर भी एंड्रॉइड फोन है, और वो भी देखती है कि सामने वाला व्यक्ति बोल क्या रहा है, इसकी भावना क्या है। और उसके बाद आप देखिए राजस्थान में इन्होंने फोन बांटे थे, इतनी वीडियो वायरल, जिन जिनको फोन दिया ना वो कहते हैं फोन ले जा, जबकि गरीब जनता है, लालच होना चाहिए, फोन मिल रहा है, नहीं ले जा, मोदी को ही दूंगी वोट, तो भाजपा को दूंगी। तो इनके मुंह पे जूता मार रहा है फेंक के, इनके मुंह पे ऐसा जूता मारा है कि इनको दोबारा इन राज्यों में जाना भी नहीं चाहिए। और भारत आज 10वीं से 5वीं, 4थी, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, तो ऐसे नहीं बन रहा, कार्य हो रहे हैं। आज 14 लेन के एक्सप्रेसवे में देखने को मिल रहे हैं, कार्य हो रहे हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेनें दिख रही हैं, कार्य हो रहे हैं। विश्व का, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, कार्य हो रहे हैं। स्टैच्यू बन रहे हैं जिसके अंदर टूरिज्म बढ़ रहा है, कार्य हो रहे हैं। रेलवे लाइन श्रीनगर से, जम्मू से श्रीनगर तक बिछी, कार्य हो रहे हैं। टनल बन रहे हैं, कार्य हो रहे हैं। ऐसे नहीं है। अभी मजदूर फंसे हुए थे, इनकी मानते तो सैकड़ों साल लगा देता ये उनको निकालने के अंदर भी, लेकिन उनके पास इतना खाना था कि भगवान न करे उनको 10-15 दिन और भी रहना पड़ता, वो रह सकते थे, फिर भी उनको बाहर मेरा एक निकाला। सवाल है कि जो गठबंधन बड़ा एक्टिव था इन विधानसभा चुनाव से पहले, अभी वो बिल्कुल गायब दिख रहा है। अभी एक बैठक होने वाली जिसमें तमाम नेताओं ने आने से इनकार कर दिया, तो ये डर का माहौल है, क्या लग रहा है। बिल्कुल, इनको समझ आ गई है। इनके अंदर ना एक अहंकार था कि ये 5 राज्यों में जनता जवाब देगी, और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने करी है वो उजागर होगी, और लोग खुल के वोट देंगे, और भाजपा गायब हो जाएगी। लेकिन जनता ने उल्टा कर दिया। अब जो गठबंधन में आए थे साथ, वो भी सोच रहे हैं भैया इनके साथ चले गठबंधन करके, जो हमारे को 4 सीटें मिलनी है ना, वो भी नहीं मिलेगी, तो इनसे हटो। वो केजरीवाल जी जो बड़ा डंका बाजते थे, एजुकेशन एजुकेशन, प्रधानमंत्री होना चाहिए, एजुकेटेड, उसके मुंह पे सबसे बड़ा सारी जमानतें जब्त हो गई, उसकी एक सीट नहीं आई। बताइए, ये पढ़े लिखे लोग हैं। इस लोकसभा में जमानत जब्त होगी केजरीवाल से। बिल्कुल होगी। ये लोग ऐसे हैं, ये भारत विरोधी, जो हज हाउस के लिए और वक्फ बोर्ड को पैसा देने के लिए इनके पास है, लेकिन उसी दिल्ली के अंदर जहां इन्होंने गली गली जाकर के वोट मांगा, उन सड़कों की क्या हालत है, सीवरेज की क्या हालत है। मैं लोकल हूं दिल्ली का, तो मुझे पता है उन कॉलोनियों के सीवरेज की क्या हालत है, गलियों की सड़कों की क्या हालत है, पार्कों की क्या हालत है, वो नहीं देखी। लेकिन 60 करोड़ रुपया इन्होंने वहां पर दे दिया वक्फ बोर्ड को, हज हाउस बनाने लग गए द्वारका के अंदर।
लेकिन वही मंदिर के पुजारियों को पैसा देने के लिए नहीं था, मौलानाओं को सैलरी इन्होंने बांट दी। तो आते ही मुझे तो ये नहीं समझ आता कि इतने धर्म है, जैन है, बौद्ध है, बनिए है, पंजाबी है, सब है, लेकिन इनको दिखता खाली मुस्लिम समुदाय है, उसको ही खुश करना है भैया। जैसे अगर वो हमें वोट नहीं देगा तो शायद हम सत्ता में नहीं आएंगे। अरे अपने कार्य करो ना। मोदी जी अगर आज सत्ता में तीसरी बार आने को तैयार है, हर एक बंदे की जुबान में मोदी मोदी है, तो ऐसे थोड़ी ना 9.5 साल में उसके कार्य उसको ला रहे हैं। मोदी जी भी अगर जाति वर्ग की बात करते, कार्य ना करते, आराम से बैठ जाते, भ्रष्टाचार करते, तो जनता इतनी मूर्ख थोड़ी ना विकल्प लेकर के आती। क्या जरूरत थी उनको मोदी जी को लाने की? उनके कार्य 9.5 साल के बता रहे हैं। आज विदेशों में डंका बज रहा है सर भारत का। आप हिंदुस्तान छोड़ दिए, ये तो विपक्ष तो उनकी कहते हैं ना, कहते हैं उनका कभी मान नहीं रखेगा, रखा भी नहीं इन्होंने। ये बाइक राइडिंग करते हैं लद्दाख जाके, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सड़कें इतनी बढ़िया बनी जिसपे ये बाइक राइडिंग करके फोटो डाल रहे हैं। 2 शब्द लिख देते हैं कि आज तक तो हम यहाँ पे हमारे खानदान का कोई बंदा नहीं आया, लेकिन आज मेरा भाई बाइक राइडिंग कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। गडकरी जी जो आया, जो सड़कें बनाई गई उसमें कर रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर गए, इनकी माता श्री उसमें क्या कहते हैं बोटिंग में घूम रही हैं, और ये दोनों बहन भाई बर्फ में खेल रहे हैं। लिख देते हैं हमारे आज तक खानदान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर का कोई भी बंदा यहाँ खुले में नहीं घूम पाया, आज फुल आजादी से बर्फ से खेल रहा है। तो ये बोल देते मोदी जी के लिए 2 शब्द। और जिस 370 को हटाने के लिए मोदी सरकार ने एक सीट नहीं लगाया, उस 370 हटाने के लिए इनको 70 साल लग गए।